दोस्तों हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यश भक्ति वीडियोस में। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणी जानकी वल्लभम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से आप हर दिन हमारे चैनल पर सुबह के समय माघ मास माध्यमी की कथाएं सुनेंगे। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पौष की पूरे महीने हमारे चैनल पर पौष मास महात्म्य की कथाएं सुनी, जिसमें आपको गणेश पुराण की कथाएं सुनाई गई थी। उम्मीद है आप आगे भी ऐसे ही प्यार, ऐसे ही सहयोग देंगे। आप सभी को माघ मास के महत्व के बारे में बताते हैं। इस बार साल 2026 में अधिक मास में रहेगा और माघ का महीना प्रारंभ होगा 4 जनवरी शनिवार से लेकर 5 फरवरी तक, रविवार तक। 5 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा है, तिथि हो जाएगी। जिन भक्तों को मोक्ष प्राप्ति इच्छा हो उन्हें माघ के महीने में सूर्य देवता के मकर राशि में स्थित होने पर पवित्र नदियों में सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए, या आप घर पर भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार जो भी भक्त माघ मास के नियम पूर्वक केवल एक समय ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, वो जीवन के हर पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। माघ मास के भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से भक्तों को राजसूय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। शब्द का अर्थ भगवान कृष्ण के माघ रूप के बाद में यह माघ हो गया करते हैं। ऐसे में संगम नदी के तट पर या फिर पवित्र नदियों के तट पर जाकर माघ के महीने में कल्पवास कर सकते हैं और अपने पापों का, अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप भी कर सकते हैं। माघ के महीने में गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर साधारण पानी से स्नान करना चाहिए। सुबह देर तक सोने और हर दिन न माघ के महीने में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। माघ के महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग भी विशेष लाभकारी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में हर दिन पीले फूल फल हो सकते हैं या पंचामृत पंजीरी का भगवान कृष्ण को भोग लगाना चाहिए। माघ के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय नियम से यह भगवत कथाएं या फिर भगवान कृष्ण की कथाएं पढ़ें या सुननी चाहिए और अपने समर्थ के अनुसार विशेष दिनों में दान करना चाहिए। विकास माध्यमिक का पहला अध्याय। हिंदू धर्म में कोई ऋषियों का उल्लेखन जरूर मिलता है। श्री सूत जी महाराज समय समय पर सैनिक अदृश्य के पौराणिक कथाओं का रसपान कराते रहते हैं। सूत महाराज कौन है और सोने के दृश्य कौन है, इसके बारे में मैं भगवत कथा से पहले बात कर चुकी हूँ। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप इन वीडियो में ज़रूर देखिए। एक समय की बात है कि सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपया करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपकी शिष्य हूँ। तब व्यास जी कहने लगे, सूत जी, जो कथा आपने आपको सुनाई उसे ध्यानपूर्वक सुने। तब व्यास जी कहते हैं कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय राज यज्ञ के स्नान के बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री के युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी के बाहर निकले और उनके सिपाही जंगल में शिकार करने के लिए माघ सह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। उस वन में वनस्थल अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। उस वन की सुंदरता देखते ही बनती थी। कहीं कहीं हिरन की झुंड फिरता, कहीं गिद्ध अपना भयंकर शब्द कर रहे, कहीं जंगली जानवर समूह हाथियों के समान फिर रहा था, तो वहीं वृक्ष की कोठियां भी बैठे हुए उल्लू अपना भयंकर शब्द कर रहे थे। कहीं कहीं शेरों की पद चिन्ह के साथ साथ घायल हिरन के रक्त भी भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरी हुई थने वाली सुंदर भारी फिर रही थी। कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी शोभा को बढ़ा रही थी और वन में कहीं तो बड़े बड़े पेड़ खड़े
बड़े बड़े पेड़ पर बड़े बड़े विशालकाय अजगर और उनकी कलपचुयां भी पड़ी हुई थी। समय राजा की सिपाही की बाजू की आवाज़ सुनकर एक मृत वाहन से निकलकर इधर उधर भागने लगा और बड़ी बड़ी चुकड़ोड़ियां भारत हुई आगे बढ़ने लगा। राजा ने उसे मारने के इरादे से उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ी, परंतु वह मेरे तो पूरी शक्ति से भाग रहा था। मर्ग कांटेदार वृक्षों पर एक जंगल में जा घुसा और राजा ने उसे उसका पीछा करते हुए उसे वन में प्रवेश कर लिया, परंतु दूर जाकर विहिमार्ग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं गायब हो गया। अब राजा निर्जन में अपने सैनिकों को सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया, क्योंकि उस मृत्यु काफी समय हो गया था। बहुत देर तक दौड़ते और इधर उधर शिकार ढूंढने के कारण राजा के सैनिक भी थक गए थे और घोड़ा भी थक गया था, इसलिए वह पर रुक गए। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर दिखाई, जिसके किनारे एक सुंदर घने वृक्ष लगे हुए थे। उस सरोवर का जल शांत, बिल्कुल एकदम सज्जन हृदय के समान स्वस्थ और पवित्र दिख रहा था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था और सरोवर के जंगल में जलीय जीव जंतु बड़ी आज़ादी से इधर उधर घूम रहे थे। मछलियां भी इधर उधर स्वच्छ सी घूम रही थी। दोस्तों का सामना निर्दय चित्त वाले मगरमच्छ किसी जगह की लोभी के समान इस्तेमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे मुश्किल में पड़े हुए लोगों को दुख हराने के लिए दाने पुरुषों के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ जातक को दुखी को हटाता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकान भी दूर हो गई थी। रात को राजा ने वही सरोवर निकट ही विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगी और चारों तरफ उसे वन में फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्र के झुंड में आकर उस सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आए। तब शिकार पर आक्रमण कर दिया और उन्हें मारकर धरती पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बहुत खुश के साथ राजा के पास गए। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। राजा ने यह देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसके पास साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जब राजा अपनी नगरी की ओर जाने लगा, तब रास्ते में उसने तपस्वी को देखा। वह तपस्वी ब्राह्मण हिरत वंश मटकी थी। उसके हाथों की उंगलियों में शक्कर और चक्र चिन्ह शोभित। द कठिन साधना के कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया था। केवल उनके शरीर पर अस्थियां दिख रही थी। बड़े चतुर और कर्कश शरीर वाले भी द हिरण के खाल धारण किए, श्री ओमजत धारण किए निगम जाप किया करते। द ऐसे तपस्वी को देखकर राजा ने उन्हें रास्ता दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके वहीं बैठ गए। यह जरूरी कोई राजा है। तब राजा के परोपकार की इच्छा से कल्याण के बारे में कहा कि हे राजा, इस पुण्य काल में कहाँ जाते हो? माघ के महीने में तो प्रातःकाल सरोवर का स्नान किया कारण छोड़ रहे हो। इसके बाद राजा और उन तपस्वी के बीच में जो संवाद हुआ उस जानकारी आपको अगले अध्याय में मिलेगी। अगर आप को यह कथा आपकी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा अगर चैनल पर आप हर दिन माघ मास महात्मा के अलावा श्रीमद् भगवत महापुराण की कथाएं भी लगातार सुनाई जाएगी। राधे राधे।